गुस्ताख रसूल अली मिर्ज़ा जेलमी ने नया ब्लंडर छोड़ा और वो कहने लगा कादियानी अहले किबला में से हैं, अहले कलीमा में से हैं। कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन हैं, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तरफ नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। मैंने कहा जो कादियानियों को अहले किबला तसव्वुर करे वो खुद अहले किबला में से नहीं है। क्यों? बहुत सादा सा है कोसर असूल ज़िंदगी अपना, जो उनसे बेताल्लुक़ हो हमारा हो नहीं सकता। और फिर वो कैसे हो सकता है कि जो ये बंदा बात करे अंबिया के बारे में कि नबी माज़अल्लाह अपना पेशाब भी नहीं रोक सकते, फिर उसने ये बात की कि नबी तो शाही कोई नहीं, फिर मिर्ज़ा जेलमी नबी के बारे में बात करने लगा कि नबी तो कल का छोकरा है माज़अल्लाह। इस तरह के जुमले जो नबी की शान में बोले, मैंने कहा जो अंबिया की शान में हल्की सी भी बेदबी करता है ना, वो बंदा दारे इस्लाम से खारिज है, वो कैसे मुसलमान हो सकता है? और फिर वो तो अक्सर बात करता है कादियानियों को सपोर्ट करने की, कहता है क़यामत के दिन कादियानियों के अज़ाए वुज़ू भी चमकेंगे। फिर ये बात कर दी कादियानी अहले किबला में से हैं, अहले कलीमा में से हैं। इस पर दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। अगर अली मिर्ज़ा जेलमी ने ये जानबूझकर ये बात की, क्योंकि अहले किबला मुसलमानों को कहते हैं, उसने जानबूझकर कादियानियों को अहले कलीमा कहा, अहले किबला कहा, तो फिर मिर्ज़ा जेलमी अपने ईमान से गया। और अगर उसने गलती से कहा, फिर वो इल्मी किताबी कोई नहीं, अपनी बुजुर्गी से गया। इस पर मैं आपके सामने एक हदीस मुबारक रखता हूँ। सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला सलातना वस्तकबला किबलातना व अकला ज़बीहतना। सरकार ने फरमाया जिसने हमारी जैसी नमाज़ पढ़ी और हमारा ज़बीहा खाया और हमारे किबला की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, फरमाया वो तो मुसलमान है। अब आप मुझे बताएं क्या कादियानी मुसलमान है? चाहे वो किबला की तरफ नमाज़ें पढ़ें, चाहे वो हमारा ज़बीहा खाएँ, चाहे वो हमारे जैसा कलमा पढ़ें, लेकिन क्या हम उनको मुसलमान कहते हैं? हरगिज़ नहीं। वो कैसे मुसलमान हो सकते हैं? ये तारीफ़ तो उन पर सादी की नहीं आती। इससे आगे फिर सरकार ने बात बयान फरमाई। सरकार जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ज़िल्लहु ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूलिही। और फिर फरमाया फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, फरमाया उन पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िम्मा है। और फरमाया फिर उनके ज़िम्मे में तग़फ़ीर नहीं करनी, फरमाया उनको काफिर करार नहीं देना। कादियानी मुसलमान है, जबकि हम कादियानियों को दार इस्लाम से खारिज मानते हैं, वो तो अहले किबला बनते ही नहीं। ये तारीफ़ उन पर सादी की नहीं आती। तो ये अली मिर्ज़ा जेलमी ने इंतहाई बेहयाई की, ब्लंडर मारा और कादियानियों को अहले किबला कह दिया। इस पर मैं दूसरी बात आपके सामने ये रखता हूँ, अहले किबला कौन होते हैं? आला हज़रत बेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से फतावा रज़विया शरीफ से पूछा गया अहले किबला किसको कहते हैं, तो आपने फरमाया अहले किबला वो है जो ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता हो। फिर फरमाया कि कोई कोलो फेल काते ईमान उसे सादिर ना हो, यानी कि ऐसा मामला ना हो कि उसे कुफर कोई साबित हो, कोई ज़रूरियात दीन का इनकार करता हो। इसी पर अल-मुंतका के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के बारे में लिखा है, आप फरमाते हैं कि वो अहले किबला की तकफीर नहीं किया करते थे। ऐसे ही हज़रत अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ परिहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हज़रत इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से लिखा, आप फरमाते हैं आप भी अहले किबला की तकफीर नहीं किया करते थे। यूँ ही हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह, ये जो बुजुर्गान दीन है इनसे भी ये बात मौजूद है। आप ये फरमाया करते थे कि अहले किबला की तकफीर नहीं की जाएगी। ऐसे में हम कादियानियों को दार इस्लाम से खारिज मानते हैं। अब आप खुद बताएं कि अगर कादियानी अहले किबला हो तो फिर हम उनको काफिर क्यों बोले पाकिस्तानी आइन के मुताबिक? तो ये बात इधर मैं करना चाहता था, फ़र्क बयान करना चाहता था कि जो अहले किबला है उनकी तकफीर जायज़ नहीं है, तो कादियानी अहले किबला भी नहीं है। इस पर एक और बात ये मौजूद है कि जो ज़रूरियात दीन का इनकार करने वाला हो, सिर्फ सरकार ने जो हदीस मुबारक में निशानियाँ बयान फरमाई हैं सिर्फ वो नहीं है, बल्कि इसके बारे में अल्लामा अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात भी लिखी। आप फरमाते हैं जो बंदा कुरान पाक को अल्लाह का कलाम ना मानता हो, क़यामत में अल्लाह के दीदार का इनकार करता हो, हज़रत अबू बकर और उमर के ईमान का इनकार करता हो, फरमाया उसकी भी तकफीर की जाएगी। ऐसे ही हज़रत अल्लामा गुलाम रसूल सैदी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये बात लिखी। आप फरमाते हैं जो कुरान पाक की तहरीफ का कायल हो, हज़रत अम्मा आयशा पर तोहमत बांधता हो, फिर फरमाया वो बंदा जो 6 सहाबा के अलावा बाकी सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को दार इस्लाम से खारिज मानता हो, फरमाया फिर जो गुलाम कादियानी दज्जाल को फरमाया उसको नबी या मुजद्दद मानता हो, फरमाया उस बंदे की भी तकफीर की जाएगी। चाहे करोड़ नमाजें भी किबला की तरफ मुँह करके पढ़ता हो, उसको अहले किबला में शुमार नहीं किया जाएगा, उसका अहले किबला होना एतबार ही नहीं किया जाएगा। और मुहद्दिसीन के अकवाल को देखते हुए ये हम आसानी से कह सकते हैं कि अहले किबला मुसलमान को कहते हैं। उठो अदालतुल हबीब से जुड़ जाओ, ज़िक्र मुस्तफ़ा और मोहब्बत मुस्तफ़ा को आम करो और ज़माने पे छा जाओ।